तो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे चैनल एफ प्रो पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी सेकंड के क्लास 6 का। इसका नाम है हिंदी से सरल हिंदी व्याकरण। इस बुक का नाम है, ये क्लास 6 की है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये है जैसे, तो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? फिर टीटी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। फिर मेरी सीट कहाँ पर है? टिकट दिखाइए। आपकी सीट 12 और 13 नंबर के आगे है, मतलब 14 एंड 15 नंबर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए तो अब रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखाई दे। बच्चों, ऊपर दी गई चित्र कथा में ध्यान पूर्वक देखिए। चित्र कथा में पत्नी ने अपने पति से बोलकर पूछा तथा पति ने पत्नी की बात सुनकर उसे प्लेटफॉर्म विषय में बताया। उन्होंने टीटी से बोलकर अपनी सीट के विषय में पूछा। टीटी ने उनका टिकट पढ़कर उनके सीट का विषय बताया। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले पत्नी ने अपने पति से पूछा कि गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो पति ने बोला 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। फिर वो लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी गाड़ी में गए। फिर पत्नी ने पति से पूछा कि मेरी सीट कहाँ है, तो पति ने टीटी से पूछा। टीटी ने कहा टिकट दिखाइए। फिर पति और पत्नी ने अपना टिकट दिखाया, तो टीटी ने कहा 12 और 13 नंबर के आगे उनकी सीट है। फिर पति पत्नी ने टीटी से धन्यवाद कहा, मतलब थैंक यू। फिर हम लोग को ये चीज़ समझाया यहाँ क्या किसने क्या कहा, तो उसी को हमें भाषा कहते हैं। भाषा 3 रूप की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन हम लोग में 2 भाषा मानी जाती है, क्योंकि सांकेतिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग में आजकल 2 ही भाषा मानी जाती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा है, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी तथा उड़ीसा में उड़िया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। ये निम्नलिखित है। यही सब लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हुई, संस्कृत हुई, उर्दू हुई, तेलुगु हुई, उड़िया हुई, असमी हुई, तमिल हुई आदि भाषाएं हैं। हिंदी देश में अनेक राज्यों में बोली एक समझती है, मतलब हिंदी देश के अनेक राज्यों में बोली और समझती है। यह भाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। मतलब हिंदी देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। समझ गए? अब ये देश दिए हैं और ये उनकी भाषाएं दी हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर ये ज्ञान विस्तार में देखिए, हिंदी भाषा के संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। देखिए गाइस, अभी मैंने दोस्तों अभी मैंने ये बताया है कि भाषा के प्रकार देखिएगा 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें 2 दिए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा के बारे में यहाँ देखिए लिखा है, तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब आप समझ गए होंगे, आपसे उम्मीद है। नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को स्पेशली समझाऊंगा, और अपना नंबर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो भाषा एक बार मैं समझा देता हूँ। जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा।
तो उसमें से सांकेतिक भाषा ज़्यादा प्रयोग नहीं होती है, इसलिए सांकेतिक भाषा में नहीं मानी जाती है। इसलिए हमारी भाषा के दो ही प्रकार माने जाते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसको हम मुंह से बोलकर जिस दूसरों का हम आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जैसे हम लोग लिख के किसी को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे पत्र हुआ, पत्र भी हमारी लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा हम लोग इशारे से दूसरों में बात करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पुलिस में, ये रोड पुलिस बता रही है कि इस सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस है, बता रही है आप इस गाड़ी जाइए, ये गाड़ी पहले जाएगी इस तरफ की। ये भी एग्जाम्पल आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। फिर अब हम आते हैं लिपि पे। तो लिपि होती है मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे भाषा हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन और जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन। उदाहरण देखिए, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। अहम पष्टि कक्षायां पठामि। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। गाइस, वैसे मेरी लैंग्वेज उर्दू है, अब ये बांग्ला। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, ये भी लिखा है, लेकिन कुछ बंगाली में लिखा है, मैं बता सकता, बंगाली मुझे आती नहीं है। अब ये आई रीड इन क्लास 6। अब जर्मन में इट्स लेस इन देयर क्लासेस सिस्टे, ये जर्मन है। फ्रेंच जे ल्यू एन क्लास 6 तो है। अब हम आते हैं बोली की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं बोली। चलिए, किसी क्षेत्र में विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणी, मारवाड़ी आदि। मतलब आदि में से उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, ये सब को बोली कहते हैं। अब जैसे चिड़िया पेड़ में बैठा है, तो ये बोली नहीं, अशुद्ध वाक्य हुआ। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये शुद्ध वाक्य हुआ। चलिए, अब हम अशुद्ध और शुद्ध को समझा देते हैं। अशुद्ध वो होते हैं जो मतलब गलत सेंटेंस दिए होते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठा, ये चिड़िया पे सूट करता है नहीं ना, तो ये अशुद्ध हुआ। अब शुद्ध, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये शुद्ध हुआ ना, ये सही लग रहा है ना, इसलिए। अब व्याकरण के कुछ भेद होते हैं, ये देख लीजिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो यहाँ है। तो हम आते हैं पहले वर्ण विचार पे। तो चलिए वर्ण विचार पे आते हैं। इस भाग में वर्णों के प्रकार, उनके भेद, उच्चारण और उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, इस भाग में शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना तथा उनके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इस भाग में वाक्यों के भेदों की रचना, अर्थ तथा विराम चिन्हों के आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। पद विचार, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम आदि पादों के स्वरूप तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, मैं बताते हुए आपको इतना थक गया हूँ और ऊपर से पंखा भी नहीं चला सकता हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। देखिए मेरे हाथों पे कितना पसीना हुआ है। गाइस, ये देखिए मेरे चेहरे का पसीना। गाइस, समझ नहीं होगा, अभी मैं अपना चेहरा खुद दिखाता हूँ। गाइस, देख लीजिए मेरा चेहरा पसीने से डूबा हुआ है। गाइस, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक मुझे 9 सब्सक्राइबर मिले हैं। तो गाइस देखिए, अब हम आते हैं हमने सीखा पे। विचारों तथा भावों को आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भारत देश की राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। किसी क्षेत्र में विशेष बोली जाने वाली
बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। व्याकरण में हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। अब हमारा अभ्यास खान में आते हैं। भाषा क्या है? समाचार पत्र भाषा कौन सा रूप है? तो लिखित होगा ये तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आंसर्स दूंगा इसके, तो आप ज़रूर करें, उसको फिल करें लिख कर। वीडियो में है देखिए, क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। और इधर भी कुछ है, कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 ये रहेगा, वर्ड विचार। तो हम आज नहीं, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल AF Pro को सब्सक्राइब करें।